में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ, H3O पॉजिटिव। बनाइए मैकेनिज्म। जब हमने एसिडिक हाइड्रेशन का मैकेनिज्म किया था तो कहा था कि सबसे पहला H पॉजिटिव ऑफ एसिड अटैक करेगा क्योंकि वो कैटलिस्ट है। तो उस एसिड के H पॉजिटिव यहाँ है और HSO4 नेगेटिव सोल्यूशन में, वो नॉन न्यूक्लियोफाइल है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ से जो ये H3O पॉजिटिव है, इसके अंदर एसिड का H पॉजिटिव है। इन तीनों रिएक्शंस को देखिए एंड यू विल फाइंड डिफरेंट रिजल्ट्स आउट ऑफ दीज थ्री। तो H3O पॉजिटिव का मतलब हुआ H पॉजिटिव एंड H2O। सारे मैकेनिज्म देखिए ध्यान से। H3O पॉजिटिव ये कहां से आया है भाई, H2SO4 या H3PO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है पर कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। इसलिए कौन से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये या ये? sp2 है तो ये कौन सी sp2 नहीं है? मीन्स दिस इज मेड रिच बाय दिस, इट मीन्स दिस एरो विल बी शिफ्टिंग हियर। जहां की तरफ एरो शिफ्ट हुआ वहां के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बोकेटायन कौन सा बन गया, सेकेंडरी। अगर पॉसिबिलिटी होती तो हम इसका क्या कर देते, रीअरेंजमेंट। क्या है पॉसिबिलिटी? नहीं है, पर अगर होती तो पक्का रीअरेंजमेंट कर देते, और प्राइमरी को सेकेंडरी या टर्शरी की पॉसिबिलिटी होती तो कर देते। अब यहां पर आपने इसमें H2O डाल दिया, और H2O कौन डाला, जिसके ऊपर लोन पेयर थे। जब लोन पेयर वाला H2O डाल दिया तो CH3CH CH3 OH H यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो वो कैटलिस्ट अपना H पॉजिटिव वापस मांग रहा है। हमने जब उसको उसका H पॉजिटिव देना है तो यहां शिफ्ट कर देना है। जब यहां शिफ्ट कर दिया तो उस H पॉजिटिव से वो कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया, जिसमें कौन था, HSO4 नेगेटिव, और उन दोनों ने बना दिया H2SO4। और यहां पर आ गया कौन, हाइड्रोक्साइड। तो यहां दो बातें हुई। पहली बात क्या हुई, कार्बोकैटायन बना, और अगर पॉसिबिलिटी होती तो उसको हम रीअरेंजमेंट भी कर देते। सो हम कहेंगे कि देखिए इस तरह की रिएक्शन में अगर कहीं होगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो, जो अभी नहीं हो पाया। हो गई बात क्लियर? दूसरा, अगर आप उस प्रोडक्ट को देखें वो कैसा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है दैट नेगेटिव पार्ट इज गोइंग टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। तो दूसरी खास बात क्या हुई यहां कि भाई एक तो यहां रीअरेंजमेंट हो रहा है, और दूसरा यहां मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। तो जब भी आप एसिडिक हाइड्रेशन करोगे उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन इज दैट देयर विल बी रीअरेंजमेंट, एंड सेकेंड इज दैट इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। सामने ध्यान दें, यहां पर हमने यूज कर लिया मर्क्यूरिक एसीटेट। ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है इसमें मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी है का मतलब हुआ ये बॉन्डिंग ऐसे शिफ्ट हुई, तो शिफ्ट होने के बाद
CH पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और CH2 पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। यहां आया पॉजिटिव, तो जो मर्क्यूरिक एसीटेट है वो ऐसा है, HgOCO CH3 OCO CH3। जिसमें ऑक्सीजन कौन है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या चार्ज आ गया उसके ऊपर, नेगेटिव, और यहां क्या आया था, पॉजिटिव, इसलिए यहां इसने अटैक कर दिया। किसने, OCO CH3 ने अटैक कर दिया। ठीक हो गया। और जहां बना नेगेटिव वहां किसने अटैक कर दिया, HgOCO CH3 पर कोई भी चांस नहीं था कि वो रीअरेंज कर पाए। इसका मतलब हुआ पहली बात के लिए यहां हम क्या कहें, नो। पहली बात मतलब रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। यस नो। अब जब ऐसा हो गया तो हमने इसमें डाल दिया जी रिड्यूसिंग एजेंट। कौन, सोडियम बोरोहाइड्राइड। पहले भी किया हमने, सोडियम बोरोहाइड्राइड उसकी डीमार्क्यूरेशन कर देता, मतलब मरकरी को हटा देता है। अब जब वो मरकरी को हटा देगा तो यहां रिडक्शन हो जाएगी, और रिडक्शन के साथ आपके पास जो बनने वाला है प्रोडक्ट वो ये है, और मर्क्यूरिक चला गया बाहर। तो हमने क्या किया यहां, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड OMDM। द फुल फॉर्म इज ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन। ऑक्सीमार्क्यूरेशन, पहले क्या किया आपने, ऑक्सीमार्क्यूरेशन, ऑक्सीजन से उसको अटैक करवाया और बाद में उसको रिमूव कर दिया। तो ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन उस एसिडिक हाइड्रेशन से कैसे डिफर करती है, यह बताओ कि मार्कोनिकॉफ रूल लगा या नहीं लगा, नहीं लगा। ओके, लगा का मतलब हुआ उसने पूछा पहले पॉइंट में तो रीअरेंजमेंट नहीं है, पर दूसरा पॉइंट वही है जो यहां भी था, क्या, मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर हो गई, डिफरेंस पता लग गया क्या, कि जब ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन होगी तो वहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आइए इधर, हाफ B2H6, हमने B2H6 में बॉन्डिंग की थी, 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। वो एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता था, बनाना शेप बॉन्ड। इसका मतलब हाफ B2H6 का मतलब हुआ BH3। BH3 कौन है, लुईस एसिड, और पाई बॉन्ड कौन है, लुईस बेस। अब हुआ यूं कि ये BH3 को पाई बॉन्ड दिखा, और उस पाई बॉन्ड को अटैक करने के चक्कर में BH3 में कौन है, H कौन हो गया, हाइड्राइड। ये इधर अटैक करना चाहता है तो वो उधर अटैक करना चाहता है। क्लियर हो गया। इसका मतलब हुआ जब ये CH2 नेगेटिव बना तो B कौन है, लुईस एसिड, वो उसके ऊपर अटैक करना चाहता है, जबकि H कौन है, हाइड्राइड, H नेगेटिव। इसका मतलब वो यहां अटैक करना चाहता, तो धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटेगा, यहां का बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा। का मतलब क्या हुआ, स्लोली एंड स्लोली वी विल गेट दैट वी आर गेटिंग CH के बजाय कौन बन गया, CH2,
और इधर CH2 के साथ कौन आ गया, कौन आ गया, BH2, जिसके पास अभी 2H बाकी हैं, हाँ या ना, सुन लिया। इसलिए इसके 1 मोल नहीं 3 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 के लिए 3 चाहिए होंगी। जब मैंने उसके 3 मोल दिए तो पहले 1 हाइड्रोजन गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, और जब तीनों चली गई तो हमारे पास बन गया ये, ऐसे ऐसे 3 आ गए। ये कौन है, ट्राई एल्काइल बोरेन। अब आपने क्या डाला उसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन, H2O2, यस नो। ये H2O2 मेटल और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ेगा, कहां जैसे वो बॉन्ड, यहां, समझ में आ रही बात। जब इसको तोड़ेगा तो बीच में हाइड्रोक्साइड के आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या है, अरे बीच में सबकी वैलेंसी पूरी नहीं है, इसका मतलब 3 मोल इसके बन गए और बाकी बन गया H3BO3, जो बोरिक एसिड होता है, कैसा, एप्रोटिक, जिसमें प्रोटॉन देने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि वो लुईस एसिड है। अब इस रिएक्शन का नाम होता है जी HBO। HBO का मतलब हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या नाम हुआ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या रूल लग रहा है भाई, इसमें पर ऑक्साइड जहां भी कहा था वहां कौन सा रूल लगता था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसलिए हमें एक रिएक्टेंट दिया जाए, 3 ये रिएजेंट दिए जाएं, तीनों रिएजेंट में प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकता है। इसलिए आप अगली रिएक्शन को कंप्लीट करें और ये बताएं कि इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। कंप्लीट द रिएक्शन नाउ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। द रिएक्शन इज हियर। अब मैं रिएजेंट नहीं लिखूंगा, सीधे रिएक्शन के नाम लिखूंगा। यहां कौन है भाई, एसिडिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यही हुआ। यहां कौन है भाई, यहां है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। जिसमें यूज किया हमने मर्क्यूरिक एसीटेट, और उसको रिमूव करने के लिए यूज किया रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। आपने ये बताना है कि क्या तीनों में सेम प्रोडक्ट है या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो कहां है और किस वजह से है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आपने बताना है मुझे क्या प्रोडक्ट बना, और इस रिएक्शन के ऊपर लिख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी कमान, मैकेनिज्म बनाना है, रीअरेंजमेंट शो करना है भाई।
जिनको हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई कंफ्यूजन है, कल मैंने स्पेशली आपको कुछ भेजा है, उसके अंदर पूरी एप्लीकेशन है। बना दिया मैकेनिज्म। रीअरेंजमेंट के चांसेस तो मेरे लिए तो है, तुम्हारे लिए शायद नहीं है। मेरा आंसर आया जी ये, मैकेनिज्म बता दिया पहले। मेरा आंसर आया ये भी नहीं आया। ओके, मेरा आंसर आया जी ये, तीनों के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए। दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इन सारी चीजों को करने के बाद हम पहुंचे एल्कीन की रिएक्शन विद KMnO4। हमने करवाई थी आपको कि उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन। बट किसके साथ करवाई थी वो, कोल्ड के साथ। So with cold there occurs hydroxylation and cold is called Bayer's reagent। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, हमने कहा कि वो एक हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट। सो alkaline cold KMnO4 is Bayer reagent is हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट। हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट का मतलब हुआ कि ये हाइड्रोक्साइड डाल देता है कहाँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर। एंड दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के इसका जो कलर है वो कैसा होता है, पिंक कलर होता है। And it get converted into brown colored MnO2 with alkene as well as with alkyne के साथ भी मैंने आपको कराया था कि अगर आप एल्काइन के साथ करते हो तो क्या हो जाएगा। ये था बेयर रिएजेंट कि अगर वहां ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो डबल एडिशन हो जाएगी। डबल एडिशन हो जाएगी तो फिर अगर वो टर्मिनल CH बॉन्ड हुआ तो उसका एसिड बन जाएगा। ऐसा हमने किया, इसलिए हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास एसिटिलीन हुआ तो प्रोडक्ट बन गया कौन, ऑक्सैलिक एसिड। यस और नो। अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन एज वेल एज अल्काइन एंड द रिएजेंट इज हॉट KMnO4। सो हम लिखने वाले हैं यहां कि दिस हॉट KMnO4 is strong oxidizing agent. This is not hydroxylating agent. This is oxidizing agent and it cleave the C double bond C leading to the formation of carboxylic acids। और अगर वो कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप्स लगा हो तो कीटोनिक लेवल तक, और अगर उसके साथ एक ही कार्बन हो तो वो फॉर्मिक एसिड बनाता है जो बाद में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं आप सामने ध्यान दें, आपको सब पता लग जाएगा। मेरे पास प्रोपीन है, ठीक हो गया जी। जब आप इसमें हॉट KMnO4 डालोगे, आपने पहले कौन डाला था, कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 का मतलब हुआ कि आपने 25 से 30 डिग्री, 25 डिग्री कौन हुआ, 298 से 303 केल्विन की बात की तो उसको कहते हैं कोल्ड, 25 से 30 डिग्री। और अगर वही बात अराउंड 373 हो जाए तो उसको कहते हैं क्या,
हॉट, तो अगर वो कोल्ड है का मतलब हुआ कि वो इतना है, और अगर अब वो हॉट की बात कर रहा है का मतलब हुआ कि वो 373 केल्विन के आसपास, और साफ बोला गया कि वो सी सी बॉन्ड को तोड़ देता है। जब वो सी सी बॉन्ड को तोड़ देता है तो डिपेंड करता है कि दोनों साइड कार्बन कितने रहे। जैसे आप यहां देखो तो सबसे पहला वो, जैसे आपने भी हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट किया तो इस और इस बॉन्ड के, इस डबल बॉन्ड को वो खत्म कर देता है बाय एडिशन। पर क्योंकि हम अब हॉट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। लिखा आपने कि वहां सी डबल बॉन्ड सी, बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी। जब ये सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी तो बताओ आपको एक साइड आपको क्या मिल जाएगा, सी एच, और क्या मैनोफोर कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या देता हो, जो ऑक्सीजन लूज करता हो, तभी तो उसकी क्या हुई, रिडक्शन। तो वो एक्ट किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन उसने दी वो ये एक्सेप्ट करेगा और बन गया 2 कार्बन का एसिड, मतलब एसिटिक एसिड। दूसरी साइड है 1 कार्बन, 1 कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है, वो भी क्या एसिड बना देता है, फॉर्मिक एसिड। पर आप ऊपर देखें कुछ लिखा है कि भाई फॉर्मिक एसिड एज इट इज स्टेबल नहीं है, जब क्योंकि अगर आप देखें तो टेम्परेचर 373 है, मतलब हॉट, उस हॉट के साथ वो फॉर्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कब बनेगा, जब एक साइड में सिर्फ एक ही कार्बन होगी। अगर 2 कार्बन का एसिड है वो स्टेबल है, उसको 373 मींस 100 डिग्री सेल्सियस उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? इसका मतलब साफ हो गया, उसने कुछ बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप खुद बनाओ प्रोडक्ट। सोचो कि आपके पास ब्यूट 2ईन है, जल्दी बनाए, ब्यूट 2ईन। हाँ जी, क्या जो मैं समझ रहा हूं आपके पास भी वही बना? क्या 2 मोल एसिटिक एसिड के बने? क्या कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बना, वाटर तो नहीं बना? क्लियर हो गया? इसका मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें यहां 3 कार्बन के बजाय 2 ही कार्बन आ रहे हैं। एक कार्बन को काय में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है। अब हमने क्या किया, इसकी जगह 2 मिथाइल ब्यूटीन ले लिया। ठीक हो गया जी? समझ में आ रही बात? अब आप ध्यान दें, मुझे तो ऐसा लग रहा है एक साइड का प्रोडक्ट आपको पता है, नहीं है पता? और मुझे भी पता है, एंड दैट इज एसिटिक एसिड। यस और नो? ये एसिटिक एसिड किस वजह से बना? इस वजह से क्योंकि ऊपर भी तो यही बना था भाई। पर जब ये एसिटिक एसिड बन गया तो ये बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी कितनी रह गई? सिर्फ यहां 2। आप उसका एसिड नहीं बना सकते क्योंकि एसिड के लिए हाइड्रोजन चाहिए होती है, इसके पास तो सी सी बॉन्ड है। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 2। और वो क्या दे रहा है कि MnO4? ये लो, क्या बन गया? कीटोन।
क्लियर हो गया या नहीं? इसका मतलब हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2इन से क्या बना, तो आप बोल दोगे कि भाई सर ये तो हमने अभी अभी किया है। आप बोल दोगे सर हमारा बन रहा है 2 मोल एसीटोन के। किसी का ना बन रहा हो तो बोल सकता है। ठीक हो गया? ये किसकी बात थी? किसी एल्कीन की जिसमें डबल बॉन्ड है। अगर मैं यही हॉट KMnO4 ट्रिपल बॉन्ड में डालूंगा, वहां भी बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, पर वहां कीटोन लाइक अल्काइल ग्रुप तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी हो जाएगी? सुनो, यहां अगर मैं इधर डबल के बजाय ट्रिपल लगा दूंगा तो H गया। इट मीन्स ये टूटा, जब ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो टूटा, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ही बनेगा। यहां तो CC बॉन्ड था, ये CC बॉन्ड नहीं टूट सकता ना। लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन on reaction with hot KMnO4 और ये जो आप रिएक्शन कर रहे हो, इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। सो दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इज इट ओके और नॉट? चलिए जी, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको पता है कि CC बॉन्ड टूटने से पहले वो एल्डिहाइड बना लेगा, फिर उसका एसिड बन जाएगा हॉट KMnO4। means around 373 Kelvin temperature. Yes or no? से देखो, पहले क्या होगा? ट्रिपल का डबल रह जाएगा, बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। फिर वो डबल भी गया और आपके पास बन गया ये कौन है? एल्डिहाइड, ग्लायोक्सल इथेन डायल। इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। ये तो कोल्ड में भी बना था, अगर आपको याद हो। ऑक्सीडेशन हो गई तो ऑक्सैलिक एसिड बन गया। अरे यहां तक तो किस में बनता था? कोल्ड में। हॉट का मतलब हुआ CC बॉन्ड की क्लीवेज हो गई। क्लीवेज हो गई तो एक एसिड का क्या बन जाता है? तो 2 का क्या बन गया? इसका मतलब एक कार्बन थी, कार्बन का बना फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हीट रेजिस्ट नहीं कर पाया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गई बात? अब आप इसका प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बताएं when it will be treated with this इसका मतलब इसमें कीटोन नहीं बन सकता। क्या एक साइड तो आपको पता नहीं है क्या बनना चाहिए? अभी अभी किया, क्या बनना चाहिए?
CO2, अभी तो बोला आपने। और दूसरी दो कार्बन, क्या वहां एसीटोन के चांसेस हैं? कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो एसीटोन कहां से बना? क्या बन गया? एसिटिक एसिड। यहां पर क्या प्रोडक्ट बना जी? लिख दूं जी 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड? यस सर नो? क्योंकि सीसी बॉन्ड क्लीवेज होगी, और उस सीसी बॉन्ड क्लीवेज से अगर एक कार्बन का एसिड बनता है वही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर 2 कार्बन का एसिड है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा। ठीक हो गया जी? आइए आगे। बोलता है ऑक्सीडेशन विद ओजोन। जरा ध्यान से सुन लो पहले। क्या हमने अभी तक कोई ऐसा काम किया जिससे हमें यह पता लग जाए कि सैचुरेटेड कौन है और अनसैचुरेटेड कौन है? कितनी बातें की आपने? 2। कौन कौन सी? एक Br2 इन CCl4 एंड KMnO4 एज बेयर रिएजेंट। पर CCl4 में ना के ब्रोमीन की एडिशन, बल्कि आप क्लोरीन की भी एडिशन कर सकते हो, बट क्लोरीन का CCl4 में कोई कलर नहीं होता, तो आप टेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। एडिशन तो कर सकते हो, पर ब्रोमीन जो है CCl4 के अंदर ऑरेंज रेड कलर देता है, और फिर उसका ऑरेंज रेड कलर डिसअपियर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब आपको ये तो पता लग गया कि फलाना फलाना अनसैचुरेटेड है। आपको बोल दिया कि इस कंटेनर के अंदर ब्यूटीन है, टेस्ट करो क्या वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। हमने टेस्ट किया तो उसका ऑरेंज रेड कलर डिसअपियर हो गया। हमने कहा हाँ भाई ये ब्यूटेन नहीं है, ये ब्यूटीन है। उसने पूछा अच्छा ये ब्यूटीन तो है, पर ये बताओ ये ब्यूट 1 इन है या ब्यूट 2 इन है। फंस गए हम। हमने ये तो बता दिया कि अनसैचुरेशन है, पर कहां जैसे है नहीं बता सकेंगे। हमारा राइट। सो द एप्लीकेशन ऑफ reductive ozonolysis is to know where the double bond or triple bond is, to know, to locate the position of unsaturation। तो सबसे पहला किसी काम को करने से पहला ये सोचना चाहिए क्यों करें। उसने बोला ओजोनोलाइसिस करनी, हमने बोला क्यों करें। उसने कहा ब्यूट 2 इन ब्यूट 1 इन कौन से वाली है, अगर ओजोनोलाइसिस करोगे तो पता लग जाएगा। हमने बोला हाँ अब कर लेते हैं। तो हम ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओजोनोलाइसिस की बात कर रहे हैं। सीसी बॉन्ड ट्रिपल या डबल तब टूटा जब हॉट KMnO4 था। ओजोन की तो बात शुरू ही कर रहा हूं अभी मैं। अब ये भी 2 तरह का है, एक होता है ओजोनोलाइसिस और एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो वो कहता है कि ओजोनोलाइसिस आपके काम का है या रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, ये तो तुम देख लो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हमने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस नहीं करना है, हम तो ओजोनोलाइसिस ही करेंगे, क्या कुछ घाटा है? देखते हैं घाटा है या फायदा है। पर हम ओजोनोलाइसिस ही क्यों कर रहे हैं? जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो उस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा कि जो ओजोन है उसमें एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है, या फिर उसके अंदर रेजोनेंस होता है। एक साइड कभी एक डबल बॉन्ड है तो कभी दूसरी साइड है। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, जिसके लिए हमने ये भी कहा था
कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 है। ऐसा हम कर चुके हैं। ऐसा हमने कहाँ किया था? जहां हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थी। तो या तो वो ओजोन ऐसा है या फिर वो ओजोन ऐसा है, बात एक ही है। ये दोनों उसी के रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं और इसी वजह से ओजोन कहीं ऐड होना चाहता है। क्यों? ताकि इसकी बैलेंसी भी 2 हो जाए, ताकि ये जो चार्ज है वो हट जाए। ओ के ऊपर पॉजिटिव भी अच्छा नहीं है। इसके लिए वो क्या करता है, अभी हम बात करने वाले हैं। तो अगर किसी के ऊपर ये ऐड होना चाहता है तो कम से कम एल्केन तो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। इसका मतलब इसके लिए 2 ही प्लेटफॉर्म है, या तो एल्कीन के पास चला जाए या एल्काइन के पास चला जा। तो हमने लिखा यहां नेचर ऑफ रिएक्शन ऑफ ओजोन इज एडिशन रिएक्शन। और यहां हम इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं, या तो CCl4 लेते हैं या CHCl3 लेते हैं। CCl4 प्योरली नॉन पोलर है, CHCl3 का डाइपोल मोमेंट कम है और ये अराउंड 200 केल्विन के आसपास ये रिएक्शन होती है, जहां पे एल्कीन ओजोनाइड बनाती है। सामने ध्यान दें, पहले तरीका बताया जाएगा कि हो क्या रहा है। सिंपल सी एल्कीन ले रहा हूं, उसके बाद तुम करोगे। इसमें हमने ओजोन डाल दिया। ओजोन डाल दिया। सॉल्वेंट मैंने कहा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मैंने कहा कि या तो CHCl3 है या CCl4 है, और जो है 196 से 200 केल्विन के बीच में ये ओजोन उस डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाता है। इस टाइम मैंने कैसी एल्कीन ली है जो सिमेट्रिक है, जिसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या हुआ कि इस एल्कीन पर वो ओजोन आ गया। उसका O एक साइड को है, क्योंकि आपने देखा कि उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था और उसने सारे ऑक्सीजन की बैलेंसेस कर ली कंप्लीट, और वो बन गया साइक्लिक ओजोनाइड। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ओजोनाइड। बन गया साइक्लिक ओजोनाइड। अब ये साइक्लिक ओजोनाइड, ओजोन एडअप हो गया। जब ये साइक्लिक ओजोनाइड बना तो साइक्लिक ओजोनाइड के बनने से वहां OO बॉन्ड हो गया। अब ये जो H2O है, ये इस ऑक्सीजन को उठाकर H2O2 बना देता है, जो आपको, मुझे, हम सबको पता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं है पता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब इसने इस O को उठा दिया तो कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई। 3 हो गई तो इस बॉन्ड की क्लीवेज ऐसी करनी पड़ी। ऐसी करनी पड़ी तो इधर हमारे पास कौन आ गया जी? फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका 40% सोल्यूशन कौन है? फॉर्मेलिन है, विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को कहीं से ऑक्सीजन मिले। एल्डिहाइड कौन है? एल्डिहाइड्स आर कौन?
और सॉल्यूशन में कौन है? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कौन सी रिएक्शन हो गई वहां? रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। और उस रिडॉक्स रिएक्शन से इस टाइम मैं क्या कर रहा हूं? ओजोनोलाइसिस। उस H2O2 ने किसी भी एसिड की जो यहां बनेगा, इस टाइम फॉर्मिक एसिड बना है, जो भी बनेगा उस एसिड की ये H2O2 ऑक्सीडेशन कर देगा और वहां बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। Am I right? This process from here to here is called ozonolysis. Right? Ozonolysis means तोड़ना। ओजोन मतलब ओजोन की हेल्प से तोड़ना। तो ओजोन में क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंस गड़बड़ हो रही थी, इसलिए उसकी हमने हेल्प ली और आपके पास बन गया ये। और इसको मैं क्या कहूं? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। अब इससे क्या घाटा हुआ? क्या इससे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ जो हमें चाहिए था? हमारा आंसर है नहीं। क्यों नहीं फुलफिल हुआ? अभी देखिए थोड़ी देर में आप खुद बोलेंगे हां सर नहीं हुआ फुलफिल। हम क्या चाहते थे और क्या हुआ? हम चाहते थे कि इसका ओजोनोलाइसिस कर दिया जाए और ये पता लगाया जाए कि डबल बॉन्ड कहां जैसे है। पर उसने तो एल्डिहाइड का क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे पता लगेगा कि वो एल्कीन या एल्काइन कौन था। अगर यहां H2O2 ना बना होता, सुन लिया, तो ये आगे कन्वर्ट ना हुआ होता, ये यहां तक ही हुआ होता। ओजोनोलाइसिस में एक O तो H2O2 बना रहा है और प्रोडक्ट में तो दो ही हो जा रहे हैं। मैं इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखता, जो दो इसने O लिए हैं वो दे देता, ये वापस वहीं पहुंच जाता। नहीं समझे? कोई बात नहीं, नहीं समझे, आई नो, नहीं समझे, ध्यान दो। दिस वॉज ओजोनोलाइसिस। दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। एक बार कराया जाएगा। बहुत रिएक्शंस हैं, 20, 25, 30, 50 रिएक्शन लिख दूंगा। आंसर आप सिर्फ देख के बता सकते हो सर इसका आंसर ये है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया ही नहीं किया। कोई जो ऑक्सीजन थी वो H2O2 बना और H2O2 ने एल्डिहाइड की शक्ल बिगाड़ दी, उसको काय में कन्वर्ट कर दिया? एसिड में। वहां से आप O नहीं रिमूव कर पाएंगे क्योंकि एसिड के अंदर आपने पढ़ा है ऑक्सीजन रेजोनेंस में होता है। सुन लिया? तो उसने कहा कि फिर क्या करें इसके लिए? हमने कहा देखिए यहां से कौन निकला? O। उसने H2O के साथ क्या बना दिया? H2O2। आप यहां कोई रिडक्टिव, आप यहां कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालो इससे पहले कि H2O2 फाइनल प्रोडक्ट में कांटेक्ट में आए। उसने कहा मैं इसके लिए ना जिंक यूज कर रहा हूं भाई। हमने बोला जिंक तो फटाफट से क्या बना लेता है?
जिंक ऑक्साइड 0 से कहां गया? 0 से कहां गया? +2 ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन? इसका मतलब ये क्या एक्ट किया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या उधर डाला था जिंक? तो अगर जिंक यहां डाला तो क्या फायदे हुए देख लेते हैं। जब यहां ये हो गया तो कौन बन गया था? HCH डबल बॉन्ड O नहीं बना था? अरे भाई, और उस साइड भी क्या बन जाएगा जी? डबल बॉन्ड O। क्या उसको आगे कन्वर्ट करने के लिए कोई H2O2 बचा है? इसका मतलब हुआ कि ये अब एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब आपको बोल दिया कि भाई किसी का प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस, सुना? इस टाइम क्या बना है? 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड है। बताओ वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन रहा होगा? आपने जब ओजोनोलाइसिस की, ओजोन में कितने वो थे? एक कहां गया? जिंक के साथ, सुना? और 2 गए प्रोडक्ट के साथ। उस प्रोडक्ट में से 2 O निकालो, देखो क्या आप पहुंच पाओगे जहां से शुरू हुए थे? पहुंच गए? तो आपको उसने कहा कि किसी का प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड थे, ये बताओ कि वो कौन रहा होगा? हमने कहा वो इथीन रहा होगा भाई। सुन लिया? अभी मैं डिटेल में बता रहा हूं, फिर मैं सीधा शॉर्टकट मारूंगा कि इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। सुन लिया? डू द सेम रिएक्शन विद ब्यूटटूइन। तो क्या लग रहा है आपको, ओजोनोलाइसिस करनी चाहिए या रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करनी चाहिए? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस नहीं करोगे तो सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आप नहीं बता पाओगे एल्कीन कौन सी थी। ब्यूटटूआइन। इसलिए अब आप पूरा स्टेप करोगे। क्या क्या हुआ? आपने ओजोन डाला, 196 से 200 केल्विन पर डाला, फॉलोड बाय जिंक H2O2, H2O oblique जिंक, यस नो? बन गया जिंक ऑक्साइड। अब मैं आया शॉर्टकट की तरफ। यहां एडिशन होगी ना, उड़ा दो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड उड़ा दोगे तो आपके पास बन गए 2 मोल किसके? एसीटेल्डिहाइड। अरे भाई बने कि नहीं बने? तो आपसे पूछा 2 मोल एसीटेल्डिहाइड के प्रोडक्ट बना, ये बताओ कि वो एल्कीन कौन रहा होगा? आप क्या करोगे? दोनों के वो आमने सामने जैसे मैंने रखे हैं, उड़ा के आप बोलोगे वो ब्यूटटूइन रहा होगा। कर लोगे? ये तो एल्कीन है। अब हम बात करते हैं एल्काइन की। सोचो कि हमारे पास प्रोपाइन है, उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं इससे रिलेटेड। प्रोपाइन में सब कुछ वही किया गया, जब सब कुछ वही किया तो हमने देख लिया कि ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। ये कौन बन गया भाई? ओजोनाइड। पर ओजोनाइड बनाते हुए हमने देखा कि बॉस इसमें सीसी बॉन्ड भी रहना चाहिए,
न तो बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब इसमें 2 साइकिल बने ओजोनाइड में, डबल ये ऊपर छत डाली हुई है, बिल्डिंग बन गई। फिर आपने वही किया, फिर H2O2 बना, फिर जिंक उस H2O2 का क्या बना गया, जिंक ऑक्साइड बना गया। जब वो जिंक ऑक्साइड बना तो वाटर वापस वाटर बन चुका था, ये आप उड़ा चुके थे, इसलिए ये बॉन्ड की क्लीवेज ऐसी हुई। इसलिए इस बॉन्ड में क्या बन गया जी, सी डबल बॉन्ड ओ, CH डबल बॉन्ड ओ। आपको पूछा गया कि किसी का प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस 2 कीटो प्रोपेनल है, बताओ वो कौन रहा होगा। आप बोलोगे कम से कम वो रहा तो एल्काइन ही रहा होगा, क्योंकि एल्कीन में ओजोनोलाइसिस से एक नहीं 2 प्रोडक्ट बनते हैं। समझ में बात। आपने क्या किया, उसमें से O2 उड़ा दिया, यस सर नो, और O2 उड़ाने के बाद आपको वही मिल गया जहां से आप चले थे, यस सर नो। इसका मतलब हुआ अब हमें जो मर्जी पूछे कि ये एल्कीन कौन रही होगी, हम उसका प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस बताएंगे कि भाई ये रही होगी। और अगर उसने प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस दिया है तो बोलेंगे कि ये उसका प्रोडक्ट रहा होगा। भाई ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट दिया तो हम एल्कीन निकाल देंगे, और अगर एल्कीन दिया एल्काइन दिया तो प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस निकाल देंगे। लिखिए फिर एसिटाइलिन का प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस क्या है। एसिटाइलिन। क्या शॉर्टकट मेथड निकाला आपने एसिटाइलिन के लिए, यही निकाला कि हमें सीसी बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। फिर उसमें हमें जिंक भी डालना है। जिंक ने बना दिया जी, जिंक ऑक्साइड क्या बोल दूं, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस इज ग्लायोक्सल। वापिस ओ उड़ा दो, वहीं पहुंच जाओगे। इसका मतलब एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक यह है कि उसमें सीसी बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता ओजोनोलाइसिस से। ठीक हो गया। इसका मतलब हुआ अब हमें कोई भी मुश्किल नहीं है। हमें बोला गया कि यह बताओ अगर ब्यूट टू आइन की ओजोनोलाइसिस की जाए तो क्या बनेगा। हमने बोल दिया कि अल तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये जो अल बोल रहे हैं इनको IUPAC नोमेनक्लेचर जब करा रहे थे तो ये नींद के नशे में थे। नाम आ गया ब्यूटेन 2,3 डायोन। डायोन हमें क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द एल्कीन। आइडेंटिफाई एल्कीन। if the product of ozonolysis is a mole of acetaldehyde, a mole of ketone, that is acetone,
and a mole of glyoxal. A mole of glyoxal. एसिटल्डिहाइड बोला जी, एसीटोन बोला जी, और कहा गया बेटा क्या? तुमने एक बात को ध्यान से, आज ही ध्यान से सुन लेना है। ग्लायोक्सल क्या होता है? इथेन डायल। कुछ समझे? क्या समझे? यहां क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द एल्कीन। सुना? साफ पता लग गया कि जिसमें 2 O है ना, वो बीच में रखना पड़ेगा। लगता उसके इस साइड भी अनसैचुरेशन थी, इस साइड भी अनसैचुरेशन थी, तभी आए 2 O। जिसमें एक O है वो किसी भी साइड रख लीजिए, पर 2 O वाला तो बीच में रखना होगा। इसलिए मैंने कहा the alkene would have been हमने कहा ये O उड़ा दो, ये O भी उड़ा दो। यस सर नो? -2O2। सुन लिया? इसका मतलब डायल्कीन जो थी वो थी ये। नहीं समझ आया हो आप बोल सकते हैं, मुझे कोई इतनी भी जल्दी नहीं है। तो हमने कह दिया द एल्कीन इज 2-मिथाइल हेक्सा 2,4-डाइन। फिर चेक भी कर लेना है क्या वही ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनेगा। चेक करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप क्या करें, आप डबल बॉन्ड को तोड़ दें। देखो जरा, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, उधर डबल बॉन्ड हो। यस दैट्स राइट। अब ट्रिक समझ में आ गई कि आपने 2 O किसी में हुआ। और सुन लो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी आपने ओजोनोलाइसिस में क्या क्या पढ़ा कि कहीं कीटोन है तो कहीं एल्डिहाइड है। तो अगर कहीं सोच लो लास्ट में एक ही कार्बन हुआ एल्कीन में, ठीक है, एक ही कार्बन हुआ तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर 2 कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड नहीं, बल्कि एक ही कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था, क्यूमुलीन। जब साथ में डबल बॉन्ड हो, एक रील भेजी थी मैंने आपको, देखनी भी नहीं चाहिए। तो बताओ अगर कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस क्या होगा? कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, वो तो टिकेगी नहीं पीछे। इसलिए एक बार क्या क्वेश्चन पूछा गया, बोला प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस इज एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। एसिटल्डिहाइड कितने कार्बन है? 2। एसीटोन कितने कार्बन है? 3। पूछा द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस इज एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन,
what that hexene would have been. क्वेश्चन गलत है क्या? क्वेश्चन गलत है ना? हाँ देखो, एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन, एसीटोन में 3 कार्बन, 3 और 2 हेक्सीन कहां से हुई वाला? इसका मतलब उसमें कहीं 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे थे, CO2 प्रोडक्ट नहीं, वो साइड प्रोडक्ट काउंट होगा। तो अगर कहीं 6 कार्बन का हिसाब किताब दिया है तो पक्का 7 पूछा है तो 7वीं कार्बन डाइऑक्साइड रही होगी। सुन लिया, इस तरह से उसको करना है। ये जो हम सामने कर रहे हैं ये हमने बेंजीन में भी कर दिया है, इसलिए आप चलते चलते पहले कि मैं अगला टॉपिक शुरू करूं, ये कौन है? मेसिटाइलिन। मैसी, क्या सुन रहे हो तुम? मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन का प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस पूछा तो हमने बोल दिया कि भाई आप डबल बॉन्ड को उड़ा दो और डबल बॉन्ड की जगह पूछा गया कि आप ऑर्थोजाइलिन का प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस बताएं। जाइलिन मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, और वो 2 मिथाइल ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं तो वो ऑर्थोजाइलिन है, और अगर मेटा पोजीशन पर होते हैं तो वो मेटाजाइलिन है। इसका मतलब हुआ इस टाइम वो ऑर्थोजाइलिन है, और ऑर्थोजाइलिन का प्रोडक्ट भी अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द डबल बॉन्ड पोजीशन। अगर ऑर्थोजाइलिन ये हो और ऑर्थोजाइलिन ये हो तो हम बोलेंगे कि भाई पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। सुन लिया, इसलिए हमसे पूछा कि आप बताइए इसका प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस क्या होगा। हमने कह दिया देखिए ओजोनोलाइसिस कहाँ होता है। मैंने कहा था बेंजीन की एडिशन रिएक्शन नहीं होती, बट ओजोनोलाइसिस इज वन अमंग देम, क्योंकि ओजोनोलाइसिस एक एडिशन रिएक्शन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन उस पाई बॉन्ड पर ऐड हो जाती है। यस सर, नो? बनाइए प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस क्या बना। हमने कहा कि ओजोनोलाइसिस जहां हो रहा है उस डबल बॉन्ड को उड़ा दिया जाए, यही होना चाहिए था। जब उस डबल बॉन्ड को हमने उड़ा दिया तो हमने जहां भी उसको उड़ाने से ओ आना था, वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां वो पाई बॉन्ड था? इसलिए यहां आ गया डबल बॉन्ड ओ, यहां आ गया डबल बॉन्ड ओ 2 कीटो प्रोपेनल, यहां भी आया वही 2 कीटो प्रोपेनल, यहां भी आया वही, यहां भी आया वही। तो तीनों के प्रोडक्ट सिमेट्रिक हैं, सेम हैं। हमने कहा कि देखिए जी यहां ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड पे होना है, हमने वो डबल बॉन्ड उड़ा दिए। जहां जहां होना है वहां से हमने डबल बॉन्ड उड़ा दिए।
उड़ा दिए तो यहां हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड ओ, ये भी डबल बॉन्ड ओ। ये कौन है? ग्लायोक्सल। तो हमने बोल दिया कि 2 मूल ग्लायोक्सल के बने और 1 मोल ब्यूटेन 2,3 डायोन का बना। बोल दो जी। जबकि जब हम यही चीज यहां करते हैं तो भाई साहब वो CH3 एक दूसरे से अलग अलग हो गए। यस नो? क्या प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस सेम आएगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो हमारे पास यहां भी 2 कीटो प्रोपेनल बना, पर 1 बना ग्लायोक्सल और 2 प्रोडक्ट बने 2 कीटो प्रोपेनल जो उससे अलग हैं। है अलग के नहीं है? सो आपने बड़ी ध्यान से उस पोजीशन को देखना है कि उस पोजीशन में कहां जैसे पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक हो गया जी? दिस इज मेसिटाइलिन। तो मेसिटाइलिन में तो सिमेट्रिक है वो, तो उसमें तो एक ही प्रोडक्ट आएगा भाई। हाँ, पर ऑर्थोजाइलिन में अलग अलग आएंगे। वैसे ही आप निकालोगे पैराजाइलिन का प्रोडक्ट। तो हमें ओजोनोलाइसिस ने क्या हेल्प की कि अनसैचुरेशन कहां जैसे है। बिल्कुल ओजोनोलाइसिस जैसा ही काम एक रिएजेंट करता है। उस रिएजेंट का नाम है लैम्यूक्स रिएजेंट। वो भी यही काम करता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन। पर वो लैम्यूक्स रिएजेंट होता है सोडियम पीरियोडेट with traces of KMnO4। काम उसका भी सेम टू सेम है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन। पर एक जनरल नॉलेज और बढ़ा देनी है। कई बार आपको ओजोनोलाइसिस में ऐसा भी लिखा है, पर जिंक नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? जिंक के बजाय कौन लिखा है? डाइमिथाइल सल्फाइड। सो डाइमिथाइल सल्फाइड इज प्रेफर्ड ओवर जिंक। क्यों? कारण देखो। जब आपने ओजोनोलाइसिस की तो वहां कौन बना? H2O2 बना। H2O2 को जिंक ने काय में कन्वर्ट कर दिया। यहां H2O2 जिंक के बजाय कौन है? डाइमिथाइल सल्फाइड। ये जो डाइमिथाइल सल्फाइड है, दिस इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक कौन था? रिड्यूसिंग एजेंट। ये उस H2O2 में से ऑक्सीजन उठा देता है। किसको उठा देता है? ऑक्सीजन को। और नाम बताओ क्या बना? और नाम बन गया डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्या नाम बन गया? DMSO। Am I right? And that DMSO is water soluble। आप बोलोगे डाइमिथाइल सल्फाइड से क्या फायदा हुआ? बताई दूं। डाइमिथाइल सल्फाइड जो है गैसियस होता है, तो जो यूज हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ वो किसी साइड प्रोडक्ट को नहीं दे सकता, वो भाग जाएगा। और जो यूज हुआ वो DMSO में कन्वर्ट हो जाएगा, और DMSO वाटर में सॉल्यूबल होता है। ये फायदा है इसका। क्लियर हो गई बात?
जिंक को डालोगे तो वो हो सकता है साइड की रिएक्शंस कुछ शो कर दे। आपने डाई मिथाइल सल्फाइड को डाला तो डाई मिथाइल सल्फाइड ने DMSO बना देना है जो वाटर सॉल्यूबल है। दिस वॉज द होल कहानी ऑफ ओजोनोलाइसिस। नाउ इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन। हमने कहा कि भाई कैल्शियम कार्बाइड मत बोलो, उसको कैल्शियम एसिटाइलाइड बोलो, कहा था। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड नहीं बल्कि कैल्शियम एसिटाइलाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड कहता जो यहां बनता है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। वो कौन होता भाई? विद कोक एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 2275 केल्विन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क, से बन गया कैल्शियम एसिटाइलाइड। ठीक है, यस नो, से बन गया ऑक्सीजन। बट जो कैल्शियम कार्बाइड बनता है, दिस डू हैव द इंप्यूरिटी ऑफ, इस कैल्शियम कार्बाइड के अंदर देयर इज इंप्यूरिटी ऑफ कैल्शियम सल्फाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। Am I right? There is impurity of calcium sulfide and calcium phosphide, जिसमें जो हम कैल्शियम सल्फाइड इसके अंदर H2S गैस बना देता है, and that H2S gas is removed by bubbling that through acidified solution of copper sulfate। और दूसरा कौन बन रहा है? कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस से बन जाता है फॉस्फीन गैस, and that phosphine is removed by pass it through the solution of bleaching powder, and finally we get the pure acetylene। कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम सल्फाइड। और जो इंप्यूरिटी बनी कैल्शियम फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से, क्या बना भाई? कैल्शियम फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से बना फॉस्फीन, और कैल्शियम सल्फाइड के हाइड्रोलिसिस से बना H2S। तो हमने फॉस्फीन को भी निकाल दिया और H2S को भी निकाल दिया, एंड हेंस वी गॉट हियर प्योर एसिटाइलीन। एसिटाइलीन इसलिए नाम कैल्शियम कार्बाइड नहीं, कैल्शियम एसिटाइलाइड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन मींस बाय ट्रीटिंग डाई हेलो एल्केन। ध्यान दें, डाई हेलो एल्केन दो तरह का होता है। एक वो जिसमें वो इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा बेटा? 1,1 डाई ब्रोमो इथेन होगा कि नहीं होगा? जब आपने इसको आपने पढ़ा था दैट KOH अल्कोहलिक लीड्स टू कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। पर उस एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यहां कितने हैलोजन्स हैं? 2 हैं। तो आपको कितने KOH चाहिए होंगे? 2 KOH यहां चाहिए होंगे, और यही 2 KOH निचली रिएक्शन में भी चाहिए होंगे। और क्या हो जाएगा? डी हाइड्रो हैलोजनेशन। राइट? का मतलब ये अल्फा कार्बन जिसके पास Br है उसके साथ वाला बीटा कार्बन, या अगर ये अल्फा तो इसके साथ वाला बीटा। तो KOH ने कितने Br रिमूव किए?
दो क्या बन गया? दो कुबेर। मृदुल डी वर्मा खुश है, कुछ तो बना कहता। जब दो KBr बन गए तो दो OH रह गए। इसकी बीटा ये और इसकी बीटा ये, इसकी बीटा हाइड्रोजन यहां, इसकी बीटा हाइड्रोजन यहां। अगर ये अल्फा तो ये बीटा और ये अल्फा तो ये बीटा। इसका मतलब दो क्या बन गया? दो OH और H ने क्या बना दिया? वाटर। ये बताओ कि उधर कितना H बचा और इधर कितना बचा? बैलेंसी कितनी होनी चाहिए? क्या बन गया? एसिटाइलिन। दिस हैलाइड इज कॉल्ड, दोनों हैलोजन कहां है इस टाइम? एडजेसेंट पे। मैं कुछ रिलेट कर रहा हूं। एडजेसेंट, दिस कॉल्ड vicinal. Adjacent. This is called vicinal halide. विसिनल डाइहैलाइड। जब कहां है हैलोजन? स मतलब एडजेसेंट पे है भाई। हो गया सभी को क्लियर? और अगर दोनों सेम, क्या सेम, म मतलब जैम, सो दिस इज जैमिनल डाइहैलाइड। अगर आप जैमिनल डाइहैलाइड लें और विसिनल डाइहैलाइड लें तो उसमें आपने देखा कि भाई विसिनल का मतलब हुआ कि जब, विसिनल का क्या मतलब हुआ कि जब एडजेसेंट पे सेम है, और जैमिनल का मतलब हुआ जैमिनल, GEMINAL। जैमिनल में भी तो क्या प्रोडक्ट बना? 2 KBr GEMINAL, 2 वाटर प्लस क्या बना? ये विसिनल और जैमिनल जो हैं, अगर आप एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हो तो अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ रिएक्शन इज, देखो जरा क्या बना। अगर आपने इसको KOH एक्वस में ट्रीट किया तो बताओ क्या बना? KOH एक्वस से क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूशन। कह दें इथेन डायोल, कॉमनली कॉल्ड ग्लाइकॉल, कॉमनली कॉल्ड ग्लाइकॉल। और अगर इसको ट्रीट किया आपने एक्वस KOH के साथ, कितने KOH लगेंगे जी? 2। पहले वाले में भी कितने लगे जी? 2। तो विसिनल और जैमिनल हैलाइड जब KOH एक्वस डालें तो एक के पास 2 हैलोजन है ना, बोल दो जी। इसका मतलब एक के पास 2 हाइड्रोक्साइड आ गए ना। कुछ बोला गया था आपको शायद, एक कार्बन पर कभी भी 2 हाइड्रोक्साइड नहीं रह सकते, वो अनस्टेबल है और वहां से निकल गया वाटर। और ये बताओ कि उसका प्रोडक्ट क्या बना? सो डोंट यू थिंक देयर इज डिफरेंस in the product when it is treated with aqueous KOH then when it is treated with alcoholic, with alcoholic the product will be same. Yes or no? By dehalogenation of tetrahalide, dehalogenation, dehydro नहीं, डिहैलोजिनेशन। डिहैलोजिनेशन का मतलब हुआ सेम जो अभी आपने किया, आपने जैमिनल ले लिया,
हेलो, आपने विसिनल ले लिया और उसके साथ ट्रीट कर दिया ऐसा जो डीहाइड्रो हैलोजनेशन नहीं बल्कि क्या करता हो, वो कौन था जिसके साथ आपने गामा एलिमिनेशन भी की थी? जिंक डस्ट। और गामा एलिमिनेशन की थी तो रिएक्शन का नाम क्या था? ऐसी ऐसी बात है रमेश, तू ना पूछे, तेरी सेहत के लिए ठीक है। रिएक्शन का नाम था फ्रीउंड रिएक्शन। Zn दोनों Br को ले गया, क्या बन गया? ZnB, अरे टेट्राहेलाइड, टेट्राहेलाइड। दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर। ठीक हो गया? इस टाइम इसको हम ना विसिनल बोल सकते हैं ना जैमिनल बोल सकते हैं। ये सारे के सारे कार्बन पर हैलोजन्स हैं। विसिनल और जैमिनल तब होता है जब दो हैलोजन हो सिर्फ। ठीक है? टेट्राहेलाइड जब इसमें हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि Zn कितने Br, 2 के साथ शादी हो गई उसकी, 2 के साथ, तो 2 की हो गई 4 के साथ। यहां कौन बचा? CH। यहां कौन बचा? CH। yes or no? So with both the product formed is acetylene. Yes, no? By dehalogenation of haloform. How? किसको कहते हैं हम हैलोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म। कितने Cl थे? 3 Cl। So iodoform means 3 I, ब्रोमोफॉर्म मीन्स 3 Br। सो हैलोफॉर्म का मतलब हुआ क्लोरोफॉर्म की तरह। तो वो कहता है कि आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म को आप किसके साथ ट्रीट करो? सिल्वर पाउडर के साथ। आपको पता है, हमें सबको पता है, सिल्वर का प्यार कौन है? सिल्वर का प्यार है हैलोजन। सिल्वर का प्यार कौन है? सिल्वर का प्यार है हैलोजन। तो कितने हैलोजन है जी? हेलो, 6 हैलोजन है। तो 6 AgCl बन गए। क्या प्रोडक्ट बना जी? 6 तो नहीं, मेरे पास तो एक ही बना। उसी तरह से आइडोफॉर्म, ये कौन था? क्लोरोफॉर्म, which was initially used in anesthesia। अब क्लोरोफॉर्म पर बैन लग गया। यस और नो? अब यूज होते हैं कौन? हैलोथेन। ये कौन है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म जो है उसके येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये टेस्ट के लिए भी यूज होता है। आइडोफॉर्म को भी उसी तरह से 2 मोल लेके आप Ag के साथ ट्रीट करें और ट्रीट करने के बाद देखें कि प्रोडक्ट वही है। कौन? 6 AgI प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एसिटाइलीन। यस सर, नो? तो ये जो क्लोरोफॉर्म है, आप सोचेंगे कि इसको अब यूज करना क्यों बंद कर दिया? तो सुन लें कि क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन से वी गेट वेरी पॉइजनस गैस फॉस्जीन। फॉस्जीन
ऐसे भयंकर नहीं लगती, पर जब उसका नाम हम थोड़ा तमीज से लेते हैं, डाइक्लोरो कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब उस बंदे का ऑपरेशन था, उसको आपने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, वो कभी होश में ही नहीं आया। आप कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी भी कहीं मात्रा हो जाए तो बंदा खत्म हो जाता है, क्योंकि दैट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, आपने तो उसको सुंघा दिया। अब क्या हुआ कि इसलिए आप किसी हॉस्पिटल में, आपका कोई रिलेटिव क्यों ना हो, आप उसको बोलते मेरे को थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म चाहिए था, तो वो नहीं देगा, क्योंकि द बॉटल ऑफ क्लोरोफॉर्म शुड ऑलवेज बी फिल्ड अप टू द रिम। वो कोल्ड ड्रिंक की जरा उसमें ऊपर एयर गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसकी कैप तक देयर शुड बी नील एयर पैसेज। इसलिए अगर उसने उसमें से 1 ml भी निकाल दिया तो सारी बोतल खत्म। फिर भी आप डॉक्टर बन गए, सिचुएशन है कि ऑप्शन कोई नहीं, अब क्या करें। जो पेशेंट है वो अपना रिश्तेदार है, कोई और होता कोई बात नहीं, सुंघा दो। इसलिए आप क्या करें कि जो शाम की बोतल में बची है उसको उस क्लोरोफॉर्म की बोतल में डाल दें। क्या बची है शाम की? ऐसा कब बोला मैंने? शाम की क्या बची है? इथेनॉल। सारी नहीं डालनी है, और भी तो आना होगा रिश्तेदारों ने, कल भी तो आपको चाहिए वो। तो उसको डालने से क्या हुआ देखें, क्या आपका रिश्तेदार बच जाएगा? हां, क्यों नहीं बचेगा? देखिए, रिश्तेदार को बचाना जरूरी होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर। HCl बन गया और साथ में बन गया O डबल बॉन्ड C, O C2H5, O C2H5. Who is this? This is डाइइथाइल कार्बोनेट। मतलब आपने अपने रिश्तेदार को फॉस्जीन नहीं सुंघाई, उसके अंदर जो फॉस्जीन थी वो काय में कन्वर्ट हो गई? डाइइथाइल कार्बोनेट, जो पॉइजनस नहीं है। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ अपनों के लिए हैं, बाकी तो चल। सोडियम फ्यूमरेट, सोडियम मैलिएट, हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किया था। हाइड्रोजन गैस बन गई थी कैथोड पर, CH डबल बॉन्ड CH रेडिकल बना, जिसने एसिटाइलिन बना दी। 2 CO2 चले गए, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। हमने लिखा था कि इस रिएक्शन के दौरान pH इंक्रीज हो जाती है। सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन का मतलब हुआ कार्बन में आपने हाइड्रोजन डाली और उसके लिए आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब हुआ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 3270 Kelvin, where you will be getting acetylene. Senses of higher alkyne, very simple. छोटे अल्काइन से बड़ी अल्काइन बनानी, कोई मुश्किल काम नहीं है। पर यहां पहुंचने के लिए एक चीज करनी है, उसके बाद यह आसान हो जाएगा। और वो चीज है ये, एसिटाइलिन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सी होती है? sp। इसका मतलब वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन 24 घंटे उस हाइड्रोजन को टॉर्चर करती रहती है, देना दे।
सुना। और जब उसको टॉर्चर करती रहती है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन लेने में सक्सेसफुल हो जाएगी और बाहर क्या फेंक देगी? H पॉजिटिव। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक एल्काइन ही है जो एसिडिक है, बिकॉज दैट हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। Am I right? One is like electronegative, one is electronegative. Like electronegative means electronegative की तरह, और electronegative means electronegative. भगवान और भगवान की तरह। सुना? जब इंसान भगवान की तरह हो जाए तो वो आसाराम हो जाता है। का मतलब हुआ एसिटिलीन में लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वाटर में ऑक्सीजन कौन है? इसका मतलब एसिटिलीन से ज्यादा एसिडिक तो वाटर है नहीं। इसलिए आप सामने ध्यान दें। एसिटिलीन में आपको पूछा गया कि एसिटिलीन की बेसिसिटी कितनी है? डाई बेसिक एसिड। ऐसी कौन सी एल्काइन है जो डाई बेसिक एसिड है? सिर्फ एसिटाइलिन। अदरवाइज ऑल एल्काइंस आर मोनो, क्या? मोनो बेसिक एसिड्स। ऑल एल्काइंस आर मोनो बेसिक एसिड्स and non-terminal are aprotic। नहीं समझे? इसका मतलब इसका ये हाइड्रोजन भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। सुन लिया? इसका मतलब हुआ, सुन लो ध्यान से, अगर ये वीकेस्ट एसिड है तो इसके लिए बेस भी धुरंधर चाहिए। मीन्स वेरी वेरी स्ट्रांग बेस। NaOH KOH नहीं, वो स्ट्रांग है, वेरी वेरी स्ट्रांग नहीं है। सुना? का मतलब हुआ हमसे पूछा गया प्रूव करो कि एल्काइंस एसिडिक होती हैं। ठीक है, हमने क्या किया उसमें? अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस, कौन? सोडा अमाइड डाल दिया। जब वेरी वेरी स्ट्रांग बेस कौन डाल दिया? सोडा अमाइड डाल दिया। तो सोडा अमाइड के पास कॉन्जुगेट बेस कौन है भाई? NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस है? उसका एसिड कौन है? मैंने कहा था एसिड मतलब एड H पॉजिटिव। इसका मतलब इस NH2 ने उधर से एक क्या लिया? अरे क्या लिया भाई? H पॉजिटिव लिया। सुना? और क्या इवॉल्व कर दिया? और जैसे अमोनिया की खुशबू आई, हमने कहा भाई देखो ये तो एसिडिक है। Am I right? सुन लिया या नहीं? या अगर बेस नहीं हुआ तो वहां हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो जाएगी। तो आपने कहा कि यहां अमोनिया गैस निकली है, ये तो एसिडिक है। अब मुझे बताओ, अगर एसिटाइलिन डाई बेसिक एसिड है तो कितने अमोनिया लगने थे? मैंने नहीं लगाए, मैंने लिमिट कर दिया। कितना लगाया? सिर्फ। अब सुना इससे आगे क्या हुआ? आओ, आपने इसमें एसिटिलीन लिया, बोलो जी, इसमें NaNH2 डाल दिया। कितना मोल डाला? सिर्फ 1 मोल डाला। और बताओ वहां क्या मिला? अब वहां बन गया जी अमोनिया प्लस कितना अमोनिया जी? 1 प्लस, बताओ शाबाश, बन गया सोडियम एसिटाइलाइड। अब एसिटिलीन के साथ सोडियम, आपने कैल्शियम एसिटाइलाइड भी तो बोला। अब इस सोडियम, अभी तक ये एसिटिलीन क्या एक्ट कर रहा है? मोनो
बेसिक एसिड। कितने अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है? एक। अब आप क्या करो, इसमें CH3Br डाल दो। क्या डाल दिया आपने? CH3Br। कहीं मक्खी तो नहीं कहीं? तेरे देखो कितनी खतरनाक चीज है। मतलब इसका मतलब जब आपने इसमें CH3Br डाल दिया जी, तो ये बताओ यहां कौन आ जाएगा? यहां कौन बन जाएगा? सो डोंट यू थिंक, ऊपर क्या लिखा है? सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइन। क्या बन गया? आपको बोला गया, पेपर में पूछा गया, कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू प्रोपाइन। हाँ बोला, अरे मजाक क्यों करते हो, तो बहुत इजी है भाई। पर आपसे पूछा गया कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू ब्यूटटुआइन। क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो पूछता कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू ब्यूट-1-आइन? क्या करते आप? ब्यूट-1-आइन बोल रहा है वो, आप बोलते ऐसा है सर, मैं ना यहां ब्रोमो इथेन लूंगा। ब्रोमो इथेन लूंगा, NaBr बन जाएगा और यहां बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3। पर भैया नॉन टर्मिनल बनाने के लिए 2 NaNH2 लेने पड़ेंगे। एसिटाइलिन इज अ डाई बेसिक एसिड। आपने क्या कहा? सर इसमें एक और NaNH2 डाल दो। डाल दिया, वह फिर अमोनिया निकला, फिर अमोनिया की खुशबू, फिर आया डाई सोडियम एसिटाइलाइड। हाँ बोल दो जी। अब आपसे कहा गया कि ऐसा करो भाई, ब्यूट-2-आइन बनाना है। ब्यूट-2-आइन मतलब नॉन टर्मिनल का मतलब दोनों H को उड़ाना होगा। यस और नो? तो दोनों H को निकालना होगा, मतलब मुझे बोला गया कन्वर्ट दिस एसिटाइलिन इनटू ब्यूट-2-आइन। मैंने कहा भाई दिस इज अ डाई बेसिक एसिड, आप इसमें 2 NaNH2 डाल दो। जब 2 NaNH2 डाल दोगे तो वहां 2 अमोनिया निकल जाएंगे और बन जाएगा Na पॉजिटिव, C नेगेटिव, C नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब मैं बोल रहा हूं यार ब्यूट-2-आइन क्यों भाई? तू कुछ और पूछ मेरे से, पूछ रहे जो भी पूछना देने, पर पूछना नॉन टर्मिनल, पूछना नॉन टर्मिनल। कहता मुझे ब्यूट-2-आइन चाहिए। मैंने कहा भाई 2 मिथाइल ब्रोमाइड ले ले। 2 मिथाइल ब्रोमाइड लिए तो 2 NaBr हो गया। 2 NaBr हो गया तो यहां क्या हो गया जी? इसका मतलब साफ हो गया कि अगर मुझे उस एसिटाइलिन में हाइड्रोजन इवोल्यूशन निकलती है तो मैं बोलूंगा भाई एसिडिक है। हाइड्रोजन इवोल्यूशन तो तभी आती है कि जब CH बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब साफ हो गया। क्या क्या बातें साफ हुई कि एसिटिलीन में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, वो लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। Am I right? सो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है और उसको दे देती है बाहर एज H पॉजिटिव। तो अगर आप बेस नहीं डालोगे तो वहां हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। वो भी आपके लिए इंडिकेशन होगा कि हाँ उसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन। इसलिए मैं आपको कहूं कि इसको हम ना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोलते, इसको हम एक्टिव हाइड्रोजन। वाटर पीते हो तुम रोज, एसिड है वो, हम बोलते हैं वाटर के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है। क्यों?
क्योंकि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, am I right? और एसिटिलीन में वो लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड, एक भगवान की तरह, आजकल भगवान की तरह ज्यादा छाए हुए हैं। किसी रिएक्शन में कलर डेवलपमेंट हो उसको कहते हैं टेस्ट, ठीक है। आपने कुछ डाला, वहां कलर चेंज आया, आपने बोला हाँ, तो अब वो बोलता है कि ऐसा कोई टेस्ट है जिससे पता लग जाए कि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो हम कर रहे हैं पहला टेस्ट, नाम है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट एक रिएजेंट का नाम है जो +2 में भयंकर काम करेगा, और टॉलरेंस रिएजेंट इज डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। कौन है ये? टॉलरेंस रिएजेंट। जरा ध्यान से देखें आप, अगर आपने टॉलरेंस रिएजेंट बोला गया, सुन रहे हो, बोला गया कि एक बॉटल में ब्यूट 2 आइन है और एक में ब्यूट 1 आइन है, बताओ कौन से वाली में ब्यूट 1 आइन है? हाँ लगा, ब्यूट 1 आइन का मतलब हुआ उसके अंदर तो एक्टिव हाइड्रोजन है ना? क्या ब्यूट 2 आइन में है? इसका मतलब जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है वो अपनी हाइड्रोजन को फेंक देगा, और जिसके अंदर नहीं है वो, तो आपको बोला गया डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन। ये बताओ कि इसमें से एसिडिक कौन है? पक्का? इसका मतलब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ क्या दोनों रिएक्ट करेंगे? सिर्फ कौन करेगा? जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, और वो सिल्वर उस H को डिस्प्लेस कर देगा, एंड यू विल बी गेटिंग CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, या इधर आ जाएगा सिल्वर ब्यूटाइनाइड, जिसके आ जाएंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। क्या आ गए? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो ये एक सिल्वर एक के लिए चाहिए था क्योंकि एक एक्टिव हाइड्रोजन थी, समझ रहे हो? अगर ये इथाइन होता तो कितने टॉलरेंस रिएजेंट चाहिए होते? दोनों साइड सिल्वर होता, नाम होता डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। इस टाइम कौन है? मोनो सिल्वर बोल रहा है कि कैसा एसिड है? मोनोप्रोटिक एसिड है। और भाई क्या बन गया वहां? 2 अमोनिया चले गए, और भाई वहां क्या बन गया? एक वाटर हो गया। यस और नो? क्या यहां कुछ ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ? It means this proves that only terminal alkynes are acidic. This proves that but 1 आइन is acidic but but 2 आइन is, और रिजल्ट को खुशबू तो नहीं आई पर प्रेसिपिटेट दिखे, हाँ व्हाइट नीचे कुछ सेटल कर रहा है। That means this giving positive silver nitrate test. Am I right? और अगर इसी में आप कॉपर का सॉल्ट डालो, ठीक है, ये सिल्वर कब जाए कॉपर लिख दो, Cu NH3 whole twice, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो पहले वाले के साथ ये भी
नहीं देगा क्या? इस बार कौन है भाई? इस बार कॉपर है। कॉपर भी H को डिस्प्लेस कर देगा एंड यू विल बी गेटिंग, क्या आ जाएगा आपके पास प्लीज? यू विल गेट रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ एसिटाइलाइट। जिसने कहा इसका हमें इलाज करना होगा, here we will getting copper butanide, or copper butanide will be giving what? भूलना नहीं है कि तू बीमार भी है। हाँ? रेड से लिखा है व्हाइट। नो, ओनली सिल्वर वाला इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट, डाइअमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कॉपर हैलाइड्स हैं, एसिटाइलाइड्स हैं, इनको आप वाटर से नहीं डिकम्पोज कर सकते, तो अल्कली मेटल वाले तो हो जाते हैं बट वो नहीं होते, इसलिए उनमें आप मिनरल एसिड डालकर वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे पेंट 1 आइन और पेंट 2 आइन में? कौन सा वाला टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा? 1 देगा, 2। आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एसिटाइलिन में? देगा टेस्ट? कितने मोल्स टॉलरेंस रिएजेंट के चाहिए? 2 मोल चाहिए। ओके, थैंक यू। ग्रिग्नार रिएजेंट वी हैव डन। अगर आपको याद हो मैं यहीं बंद कर दूंगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि नेम ऑफ रिएक्शन क्या है। सुनो सुनो सुनो, यहां कुछ लिखा है। अभी जो आपने किया पहले उसका आंसर लिख लो। ये क्या लिखा है? कंपेयर द एसिडिटीज ऑफ वाटर, अल्कोहल, एसिटाइलिन, अमोनिया एंड एल्केन्स। एम आई राइट? ये अमोनिया कौन होता है? बेस। पर ऑर्गेनिक में इसमें भी थोड़ा थोड़ा एसिडिक करेक्टर होता है। ठीक है? जैनी क्या पांच बारी है? अच्छा, सहेलियां और किसके लिए है? देखिए, वाटर में है लाइक या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और अल्कोहल में इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? बताओ मेरे को। अगर मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ, अगर मेरे पास वाटर है वो ज्यादा एसिडिक है, या अल्कोहल है वो ज्यादा एसिडिक है, या एसिटाइलिन है वो ज्यादा एसिडिक है, या फिर अमोनिया है वो ज्यादा एसिडिक है? एसिडिक तो इसमें कोई भी नहीं है, ये सब एक्टिव हाइड्रोजन है। अल्कोहल वेदांत रोज पीता है तो उसको एसिडिक नहीं लगा वो। एंड देन इज एल्केन। एल्केन मतलब इथेन। ठीक हो गया जी? अगर आप देखें तो बेस तो है ये इनऑर्गेनिक में, पर इसकी एक्टिव नाइट्रोजन की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एल्केन से ज्यादा होती है। इसलिए अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखें तो सबसे पहला बताओ जी, HOH और ROH में कौन है इंडक्टिव इफेक्ट आता है? हाँ बोलो। HOH, चलो कुछ तो आता है। HOH इज ग्रेटर देन ROH इज ग्रेटर देन भगवान या भगवान जैसा? भगवान जैसा पहले। वेरी गुड। ठीक हो गया? ठीक हो गया?
ठीक हो गया, ठीक हो गया। अमोनिया बेस होता है इसलिए वो एल्केन से थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है, सुन लिया। इसलिए हम उसके कंपैरेटिवली कहते हैं कि ये बेस तो है पर एक्टिव हाइड्रोजन है, पर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 है। ठीक हो गया। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।